रियल मैड्रिड फॉर अ रीज़न वी कॉल दैम द किंग्स ऑफ कमबैक। एक और गेम में उन्होंने कमबैक कर लिया है। अभी वलेंसिया के साथ तो हमने बिलिंगम को विनर मारते हुए देखा, अब हमने चैंपियंस लीग में भी उनको विनर मारते हुए देख लिया अगेंस्ट सिटी। काफ़ी आई वुड से कॉलेज स्कूल बॉय फुटबॉल गेम था। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगी मेरे को सिटी की। फिर उन्होंने लीड ले ली, देन हमने एम्बापे का एक स्क्रैपी गोल देखा, नी लग के अंदर चला गया। फिर एक पेनल्टी देखी जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, और फिर एंड में दो गोल देखे, ब्राहिम डियाज एंड देन बेलिंगम एकदम लास्ट किक में पोटेंशियली उन्होंने गोल मार के जितवा दिया। गेम को कैसे सम अप करोगे, पहले फारूक भाई एंड देन साथ। लक्ष्य बहुत ही स्क्रैपी सा गेम था, अनऑर्गेनाइज्ड गेम था। इसको एक्सप्लेन करना टेक्निकली बहुत ही मुश्किल है और वेस्टफुल किस्म की, मतलब अगर आप देखो ना तो फुल ऑफ मिस्टेक्स, वेस्टफुल चांसेस। दोनों टीम्स ने, मतलब स्पेशली रियल मैड्रिड ने जो है बहुत ज़्यादा चांसेस मिस किए थे। और जिस तरह से इस गेम की हाइप थी उस तरह की फुटबॉल हमें देखने को नहीं मिली। लग रहा था कि यार एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच देखने को मिलेगा, स्पेशली जिस तरह से पिछले 3 सीजन्स में हमने इन दोनों टीम्स को एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते देखा और बड़े कमाल किस्म की फुटबॉल हमने देखी थी। तो प्ले ऑफ्स के अंदर एक यही एक बड़ा गेम था जहां पर हम लोगों को लगा था कि यार चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिलेगा एज अ फुटबॉल फैन। लेकिन बहुत ही स्क्रैपी गेम थी और फुल ऑफ मिस्टेक्स थी। और मतलब इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी थी। उसके बाद टीम अनऑर्गेनाइज नजर आ रही थी, स्पेशली मैनचेस्टर सिटी तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज किस्म की फुटबॉल खेल रही थी। और लग रहा था कि यार मैनचेस्टर सिटी का जो सीजन इतना खराब जा रहा है ना, वो इसी वजह से जा रहा है कि वो कहीं पर भी ना तो उनके प्लेयर्स में वो चीज़ नज़र आ रही है। मेंटली वो लग रहा है कि बिल्कुल थक चुके हैं, मेंटली उनको वो कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे थे। और ऑन द बॉल वो बहुत ख़राब थे, पासेस उनके बहुत ही ख़राब थे। समहाउ किसी भी तरह से उन्होंने 2 गोल स्कोर कर लिए। पहला गोल तो चलो जैसे भी आ गया था हालैंड ने, वो तो एक अच्छा पास था का, और अच्छी फिनिश थी। लेकिन 2 गोल स्कोर हुए अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले थे दोनों के दोनों गोल। अगर आप देखा जाए तो रियल मैड्रिड बेसिकली बेटर टीम नजर आ रही थी। और रियल मैड्रिड एक बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे ख्याल से अवे लेके जा रही है 3-2 के साथ। और यहाँ से मुझे लगता है कि वो उनको बहुत ही हैवी एडवांटेज होगा। और ये टाई मुझे लगता है कि अब ओवर हो चुकी है और रियल मैड्रिड यहाँ से ये टाई जीतती हुई नजर आ रही है मुझे। यार अगर गेम को थोड़ा सम अप किया जाए तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा स्क्रैपी गेम था। मतलब इतना हाई लेवल फिक्सचर, इतना हेवी वेट क्लैश यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। लास्ट 4 ईयर्स से हम लोग ये फिक्सचर देखे जा रहे हैं एंड इस ईयर में हमें लगा था कि यार चलो थोड़ा बेटर हो सकता है, लेकिन वही चीज़ है, दोनों टीम्स इस टाइम पे उन लोगों का बहुत अच्छा हाल नहीं है। रियल मैड्रिड ऑल्दो वो लोग ला लीगा के टॉप पे है, यूसीएल में नॉकआउट में है, कोपा डेल रे सेमीफाइनल में है, वो लोग उस तरीके की अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रहे। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर सिटी इज प्लेइंग रियली बैड फुटबॉल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लोग का डिफेंस पे कॉम्बिनेशन नहीं है, मिडफील्ड ठीक से नहीं चल रही है, अटैक अच्छे से लिंक अप नहीं कर पा रहा है, एवरीथिंग इज इन अ मेस फॉर सिटी राइट नाउ। Pep Guardiola is not able to find ideas. He's out of creative ideas. एंड एक और चीज़ है यार, मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। द प्लेयर्स जो इतने टाइम से उसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं सिटी के लिए, नाउ दे आर लूजिंग देयर लेग्स, दे आर नॉट एबल टू प्ले एनी मोर एट दैट लेवल। तो वहाँ पे सिटी को पड़ रहा है यहाँ पे प्रेशर। अब इस गेम का अगर थोड़ा इवेंट्स के बारे में बात किया जाए तो यार जो गोल्स भी आए वो थोड़े स्क्रैपी थे, मिस्टेक से आए। एंड ओवरऑल जिस तरीके की फुटबॉल हमने एक्सपेक्ट की थी, जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज फुटबॉल देखने को मिलती, उस टाइप का कुछ नहीं हुआ। सिटी कंफ्यूज लग रही थी। रियल मैड्रिड जब अटैक पे जा रहे थे, वो लोग फाइनल थर्ड में स्टूपिड डिसीजंस ले रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे वो लोग और निकल नहीं हो पा रहे थे। एंड रियल मैड्रिड जब डिफेंस कर रहे थे, दे वर मच मोर बेटर व्हाट आई वुड से। ऑन द अदर हैंड सिटी वर वेरी वेरी स्कैर्ड, वेरी कंफ्यूज। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो चुका है कि वो लोग डर रहे थे लिटरली, और वो लोग जैसे तैसे करके सी ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे अपनी लीड को। बट देन रियल मैड्रिड जब चढ़ती है तो फिर वो किसी को छोड़ती नहीं है, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। वहाँ पे रियल सिटी को पनिश कर दिया। फर्स्ट लेग तो यहाँ पे 3-2 हो चुका है। एंड व्हाट आई थिंक रियल मैड्रिड शुड ईट मैनचेस्टर सिटी अलाइव इन द सेकंड हाफ, बट सेकंड लेग इन फैक्ट। लेकिन एक चीज होती है कि व्हेन यू आर आउट ऑफ एवरी कप, यू हैव नो होप्स, यू हैव नथिंग टू लूज। दैट इज व्हाट मैनचेस्टर सिटी हैज राइट नाउ। उसके पास कुछ हारने को कुछ नहीं है। वो लोग दे कैन गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एट रियल मैड्रिड। तो लेट्स सी अब यहाँ से टाई किधर जाता है सेकंड लेग में। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है।
रियल मैड्रिड गेम जीत गई तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बनी वो पेनल्टी की, बट जब तक वो गेम हारी थी आई कुड हियर पीपल स्ट्रीम पे कमेंट करते हुए, इन योर ओपिनियन पेनल्टी थी या नहीं थी? इन माय ओपिनियन पेनल्टी थी, लाइन पे था, थोड़ा अंदर था, इट वाज अ पेनल्टी, बट व्हाट डू यू थिंक गाइस? लक्ष्य फॉर मी दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी, कोई डाउट ही नहीं था उसमें। और लोग ये बात कर रहे थे कि लाइन के ऊपर है तो इसलिए शायद उसको डी से बाहर फाउल दे देना चाहिए था। तो जो फुटबॉल का रूल है वो यही है कि ऑन द लाइन अगर आप फाउल करते हो तो रेफरी कॉल होती है और वो पेनल्टी भी दे सकता है, लेकिन फुडिन जो है वो मुझे डी के अंदर नजर आ रहा था। तो मुझे याद है कि मेसी ने भी अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इस तरह से एक पेनल्टी विन की थी, और उस टाइम पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। और वो पेनल्टी जो है मतलब रियल मैड्रिड फैंस उस टाइम पर भी ये बात बोल रहे थे कि वो पेनल्टी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बाद में रूल बुक जो थी वो लोगों ने शेयर करनी शुरू की, तो मुझे याद है अच्छी तरह से। ये तो खैर डी के अंदर फाउल हुआ था और इसमें आप जो है वो कोई कंट्रोवर्सी वाली तो बात ही नहीं है उसमें। तो फॉर मी दैट वाज अ पेनल्टी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यार इट वाज एब्सोल्युटली अ क्लियर पेनल्टी वहाँ पे, देयर वाज नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि देखिए जब डैनी सेबायोस के नी लगी है वहाँ पे फोर्डन को, फोर्डन्स फुट वाज इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स एंड ही वाज वेल इनसाइड, ये नहीं कि ऑन द लाइन था या कुछ, अगर ऑन द लाइन होता तो आप आर्ग्यू वहाँ पे कर सकते थे, लेकिन उसका पैर अंदर था तो इट वाज अ क्लियर पेनल्टी। लेकिन लक्ष्य भाई आपने सही बात बोला, अब रियल मैड्रिड जीत गई है तो इसको उतना ज़्यादा नहीं उठाया जाएगा इन क्वेश्चन, बट अगर रियल मैड्रिड हारती तो ऑफकोर्स होती है फैंस की आदत, यहाँ पे ड्रॉ जाता है हार जाते हैं तो फिर वो होता है ना, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द थिंग्स दैट हैपेंड इन द मैच, बट देन एट द एंड रियल मैड्रिड गॉट द रिजल्ट, आई वुड से फेयर टू बी ऑनेस्ट, बट या इन माय ओपिनियन वो एक पेनल्टी थी क्लियरली। अब नाउ आस्किंग यू गाइस ऑनेस्टली, कैन सिटी मेक अ कमबैक इन द सेकंड लेग? पॉसिबिलिटी लग रहा है कि सिटी कैसे भी करके वापस आ जाएगी। साथ आपने बोला कि नथिंग टू लूज सिचुएशन है, यू नेवर नो, बट देन यू आर फेसिंग रियल मैड्रिड एट बर्नबाउ विद द रूफ क्लोज्ड, प्लस जब भी रियल मैड्रिड डाउन एंड आउट होती है दे मेक अ कमबैक अंडरटेकर के जैसे। डू सिटी हैव अ चांस? लक्ष्य मुझे नहीं लगता कि सिटी के पास कोई चांस है। सिटी के पास अगर कोई चांस था तो वो आज था चांस, वो भी मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 2 गोल की लीड के साथ अगले राउंड में जाते, अगले लेग में जाते, तो शायद वो कुछ ना कुछ एक उम्मीद होती कि सिटी जो है वहां से कुछ कोई रिजल्ट निकाल सकती है। स्पेशली अब 3-2 से आप बर्नाब्यू में जाओगे तो मुझे नहीं लगता, और जिस तरह की फुटबॉल आज मैनचेस्टर सिटी ने खेली है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फुटबॉल है, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, आप जो सोच रहे होते हो उसके बिल्कुल उलट भी रिजल्ट्स हो जाते हैं, चीज़ें बहुत अजीब सी हो जाती हैं। लेकिन जिस तरह की फुटबॉल थ्रू आउट द सीजन मैनचेस्टर सिटी ने खेली है, और आज की गेम में स्पेशली जिस तरह से वो खेले हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डिफेंसिव मिस्टेक्स, डिफेंसिव एरर्स, कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में नजर ही नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि सिटी के पास कोई चांस है। और रियल मैड्रिड यार इस कंपटीशन में आती है ना तो आ, वो कितना भी बुरा खेल रहे हो, वो कितना भी बुरा खेल रहे हो, कहीं ना कहीं लक उनके साथ रहती है। और आज की गेम में भी अगर आप देखो तो विनी ने और अम्बापे ने चांसेस बहुत ज्यादा मिस किए, लेकिन अम्बापे का गोल किस तरह से आ गया वो मैं कहूंगा कि लकी, मतलब नी पे लगा बॉल और अंदर चला गया। उसके बाद जो आखिरी के जो 2 गोल आए, एडरसन का गलत पास चला गया, उसके बाद डिफेंसिव मिस्टेक्स थी दोनों गोल्स के अंदर। तो किसी ना किसी तरह से रियल मैड्रिड जो है वो वापस आई गई। और ये मैंने मतलब पहले भी ये बात कही थी कि जब 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 चैंपियंस लीग में रूल्स चेंज होते हैं, कंपटीशन का सिनेरियो चेंज होता है, और तो वहां पर हमेशा उस सीजन के अंदर जो है वो रियल मैड्रिड किसी भी तरह से वो चैंपियंस लीग उस सीजन में जीत जाती है। तो इस साल भी आप देखो तो रूल्स चेंज हुए हैं और फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो लेट्स सी क्या होता है, कहाँ तक जाती है रियल मैड्रिड। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिटी के पास कोई चांस नहीं है। लक्ष्य भाई, रूफ क्लोज्ड इन द बर्नाबाउ, मेरी टीम को तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट मैनचेस्टर सिटी, बट टॉकिंग अबाउट द रियल सिनेरियो, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, बिकॉज व्हाट आई थिंक ई सिटी हैज़ नथिंग टू लूज यहाँ पे, अगर सिटी को यहाँ पे जीतना है दे हैव टू गो क्रेजी बर्नाबाउ में, वो लोग को फर्स्ट हाफ में ही 2-3 गोल मार के बिल्कुल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देना होगा, तब जाके वहाँ पे सिटी का कोई चांस बनेगा। लेकिन लेकिन अगर वो लोग 1 गोल का वहाँ पे लीड लेते हैं, 3-3 करते हैं एग्रीगेट पे और वो सब चीज़ें करते हैं ना, देन आई थिंक दे वोंट हैव अ चांस, दे वोंट हैव अ चांस बिकॉज़ इट इज़ रियल मैड्रिड।
कुछ ना कुछ करके पूरा 90 मिनट वो लोग बॉल नहीं छुएंगे, बट वन टच एंड दे माइट स्कोर। दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड कैन डू, स्पेशली एट होम। वो लोग ट्राई करेंगे पूरा प्रेशर डालने का, पूरा बहुत चीज़ें करने का वो लोग ट्राई करेंगे। एंड स्पेशली आज जैसे सिटी ने टू सम एक्सटेंट मॉक किया है यहाँ पे विनीशियस को विद दैट रॉड्री म्यूरल। So let's see what Real Madrid have in reply for that. But what I think it would be फुटबॉलिंग एस्पेक्ट से नहीं, लेकिन ओवरऑल जनरल फुटबॉल एस्पेक्ट से, एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट से, इट वुड बी अ वेरी क्रेजी गेम। अब सेकंड लेग में देखते हैं, somebody's हाउस विल डेफिनेटली बर्न डाउन टू एशेज। अब वो किसका होगा, सिटी का होगा या रियल मैड्रिड का होगा? हाई चांसेस तो सिटी के ही लग रहे हैं। प्लस नाउ आई वांट टू सी कि जो टीफो होगा वो क्या होगा रियल मैड्रिड में, क्योंकि यहाँ पे तो मॉक कर दिया उन्होंने विनीशियस को, सिटी को, और वो गेम हार गए। नाउ लेट्स सी कि मैड्रिड में क्या टीफो होने वाला है। और थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में।